हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। ब्लॉगिंग की शुरुआत लेट इसलिए हो रही है कि सुबह से मुझे काफ़ी काम हो रहा था। बहुत सारे कपड़े भी धोने थे और साफ़ सफाई भी हो ही जाता है सुबह का काम। तो मैं उसके बाद मंदिर चली गई थी जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को मेरा डेली फास्ट रहता है। तो मैं मंदिर गई थी जल चढ़ाने के लिए। तो आधे रास्ते में से ही इतनी तेज़ की बारिश आ गई, बेमौसम बरसात, और मैं भीग भी गई थी उसमें। लेकिन फिर फटाफट दौड़ दौड़ के गई थी और तो जल वल चढ़ाया, बारिश बंद होने का वेट किया और घर आने में भी लेट हो गया। और अभी बाहर का मौसम अब खुलने लग गया है। देखते हैं क्या होता है। मौसम खुलता है कि दोबारा बारिश आती है। और मैंने आज इतने सारे कपड़े धो दिए हूँ, पता नहीं सूखेंगे कैसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है अब। और अभी मैंने दूध गर्म कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से दूध क्या हो रहा था कि फट जा रहा था। पता नहीं क्यों फट रहा था, लेकिन आज नहीं फटा है। और यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है। करेले हैं, ये सब मैंने काट के अच्छे से धो के रख दिए हैं। और ये इनके छिलके, अभी मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी ताकि इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। करेले की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, चाहे वो कैसे ही बनाऊँ। लेकिन अभी इसमें थोड़ा नमक डालूंगी तो थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा। मुझसे तो ये इस तरीके से भी बनाओ तो भी नहीं खाई जाती। और आज मेरा व्रत है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि करेले भी निपट जाएंगे और मुझे खाना भी नहीं पड़ेगा। और करेलों को इस तरह फ्राई करने से इसकी कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अभी मैं ऊपर छत में आई थी, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है। बहुत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि ख़तरनाक आंधी तूफ़ान चल रहा है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ही तेज़ तूफ़ान आएगा, कितनी तेज़ बारिश आएगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये मौसम खुल भी सकता है या बहुत तेज़ बारिश आ भी सकती है। लेकिन मौसम को देख के कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैंने कब से कपड़े डाले हुए हैं, तो वो सब ये हवा में ही सूख रहे हैं, क्योंकि धूप तो आई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े ले जाती हूँ, क्योंकि एकदम से बारिश आएगी तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जितनी देर में मैं ऊपर आऊँगी उतनी देर में तो सब कपड़े भीग जाएंगे। इसलिए पहले फटाफट से कपड़े ले जाती हूँ। और अभी वहाँ पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि अगर बारिश आ गई तो उसके बाद से ये जो एक काम होता है ये थोड़ा ठप पड़ जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से अंदर बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा धुआं, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और ये जो सामने पर ये दिख रहा है, ये इसमें अभी डिस्पेंसरी बनेगी, कि बाकी जो हॉस्पिटल छोटा है वो इसमें बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। और यहाँ पर दुकानें वगैरह खुलेंगी, मतलब एक छोटा सा मॉल जैसा बनेगा। यानी कि कंपनी के अंदर ही सब चीज़ें अब अवेलेबल हो जाएंगी धीरे धीरे से। बाहर का मौसम अभी कुछ ऐसा हो रहा है। इससे पहले बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश हुई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी चढ़ानी थी। और अगर मैं वहाँ से छोड़ के आती तो सब्ज़ी, फिर मसाला वगैरह जल जाता है तो फिर सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए अब तो तूफ़ान और वो बारिश शांत हो गई है। फिर भी थोड़ी बहुत बारिश अभी आई रखी है। और मौसम पूरा ऐसा हो गया है कि मतलब पूरा आसमान ऐसा हो गया है कि ऐसे ऑरेंज कलर का अजीब सा हो गया। डर लग रही है देख के। और उतनी तेज़ आवाज़ भी आ रही है ऐसे घड़म घड़म करके। हम बचपन में जैसे कभी कोई शैतानी करते थे तो मम्मी कहती थी कि भिड़कू आ गया और ये ले जाएगा करके, ऐसा कहती थी। लेकिन उस टाइम पे इतनी डर लगती थी हमको कि हम सारी शैतानी छोड़ देते। लेकिन अब हमको कोई भी कह दे कि हम ये भिड़कू आ गया तो अब तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि बचपन में छोटे छोटे थे तो डर जाते थे, अब तो नहीं डरते हैं। खैर, भिड़कू नाम का डर था ये हमारे मन में, इतना ज़्यादा था कि हमको हमारी मम्मी कभी भी डरा देती थी भिड़कू नाम से, कि भिड़कू आएगा करके। और ये डर जाने में हमें बहुत टाइम लगा। अभी मैं याद कर रही तो मुझे हंसी भी आ रही है कि वो टाइम भी कैसा होगा जब हम एक भिड़कू नाम के शब्द से भी इतना डर जाते थे। लेकिन अब तो इतना, मतलब इतनी समझदारी आई गई है कि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से अब डर नहीं लगता है। लेकिन वो टाइम अलग ही था। माना कि छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था, लेकिन वो टाइम हमने इन्जॉय बहुत करा। ऐसे ही होता है, बचपन का टाइम बहुत इन्जॉय करते हैं हर कोई। लेकिन जैसे जैसे फिर समझदारी आती रहती है, फिर वो चीज़ें कम होते रहती हैं और फिर वो चीज़ नहीं रह पाती है ना। खाना वगैरह हमने खा लिया है। टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज गए हैं। और बाहर का मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है, बारिश आ रही है, तूफ़ान आ रहा है।
पता नहीं कल क्या होगा, धूप आएगी या बारिश आएगी, कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बिन बात का ही बदलते रहता है, कभी धूप कभी बारिश, 5-5 मिनट में मौसम चेंज होते रहता है। चलो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।